घर में बैठा था, उनका मार्कशीट, अचानक से पिताजी आ गए, वो कितना मार्क्स मिला? वो मैथमेटिक्स में 20, हम जब पढ़ाई करते थे मैथमेटिक्स में 90 से नीचे मार्क्स मिलता है। अच्छा, इंग्लिश में कितना मिला? तो इंग्लिश में 30, तुमसे कुछ नहीं होगा। हम जब पढ़ाई करते थे इंग्लिश में 80 से नीचे मार्क्स नहीं मिलता था। लड़का ने कहा, पिताजी ये मेरा मार्क्स नहीं, 30 का, ये आपका मार्क्स है, ठीक है ना? तब पिताजी ने उसको पीटाना शुरू किया। मैंने तुमको कितनी बार बोला मेरे कागज पे हाथ मत देना, तो क्यों हाथ लगाया? देखिए, हम सब लोग दूसरे को बदलने का प्रयत्न करते, लेकिन कहते जो हम अपने आप को बदलने का प्रयत्न करें तो दुनिया में नहीं करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा, "Who alone is alive, who live for others, rest are dead than alive." वही जीता है जो दूसरों के लिए जीता है, बाकी सब मुर्दे के समान है। मैं आपको छोटी कहानी बताता हूँ, देवता और असुर की कहानी। देवता किसको कहते हैं? जो दूसरों के लिए सोच, उसको देवता है। असुर किसको कहते हैं? असुर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो क्या है, असुर लोग बहुत दुखी रहते हैं, देवता लोग आनंद में रहते हैं। तो असुर लोग ब्रह्मा के पास गए, तो ब्रह्मा को कहने लगे, देखिए आपने हमको भी बनाया, देवता को बनाया, देवता तो मजे में रहते हैं और हम तो दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों किया? तो ब्रह्मा ने कहा, देखो मैं तो सबको अच्छी तरह से मौका देता हूँ, लेकिन आप मौका का किस इस्तेमाल करते आपके पास नहीं, आप एक अच्छी तरह मौका हमको दीजिए। तो ब्रह्मा ने क्या किया, जितने असुर थे सबको न्योता भेजा खिलाने के लिए। आपको सबको मालूम होगा, ये जब प्रोग्राम खत्म होगा ना, यहाँ भी अच्छी अच्छी खाने की व्यवस्था है, ठीक है ना? उनको मैं एक बार देख के आया, ठीक है ना? तो आपको भी अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। तो यहाँ कहते हैं असुर लोगों को खाने के लिए न्योता भेजा, लेकिन एक शर्त रखा। क्या शर्त रखा? वो घुसने से पहले सबका हाथ है ना, ये दोनों हाथ कनू से लकड़ी से बांध दिया, दोनों हाथ सीधा रहे, कोई हाथ को बेंड नहीं कर पाए। अब खाओ, और कैसे खाए? हाथ सीधा है, अच्छा अच्छा खाना सामने है, खा नहीं पा रहे, मुंह में पानी आ रहा है सब, फिर भी असुर है ना, खाना उठाए। और क्या हुआ? खाना तो मुंह में नहीं जा रहा है, वो हाथ किसी को लग गया, जैसे लग गया, सब असुर है ना, वो इसको मारने लगा, वो उसके मारते मारते इतना सब खाना वहीं सब नष्ट हो गया। सब ब्रह्मा को गाली देने लगे कि आप सबने हमको खाने के लिए बुलाया, ऐसे कोई हाथ बांध दिया, कोई खा सकता है? सब चले गए। ब्रह्मा ने क्या किया? देवता को बुलाया, एक ही शर्त है, दोनों हाथ सीधा बांध। देवताओं ने क्या किया मालूम है? वो लोग आमने सामने बैठे, सबने क्या किया? अपने सीधे हाथ से सामने जो बैठे उसको खिला दिया, ये सबका खाना होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम जब दूसरे की भलाई करते हैं ना, हमारी बुराई होती है, और दूसरों की बुराई करते हमारी बुराई होती है। तो स्वामी विवेकानंद चाहते थे हम दूसरों की भलाई करें। तो स्वामी विवेकानंद चाहते थे हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें। देखिए, आप सबको मालूम है हमारा मन बहुत चंचल है, लेकिन स्वामी जी कहते तुम प्रयत्न करो, तुम 100 बार प्रयत्न करो, असफल हो फिर एक बार प्रयत्न करो, तुमसे जरूर होगा। आप सबको मालूम है, आप जो छोटे छोटे यहाँ जो ये सब विद्यार्थी बैठे, आप बहुत बुद्धिमान, मुझे मालूम है। मैं जब कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे मोबाइल दिया और एक सिम कार्ड दिया, तो मोबाइल कैसे खोला है मुझे पता नहीं, मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। तो मैं भी स्कूल में था, एक क्लास 9 का लड़का, अच्छा तुम जानते हो, उसने तुरंत पीछे से खोलकर मेरा सिम कार्ड था ना, उसमें रख दिया। देखिए, हम नहीं जानते, आप लोग हमसे भी ज़्यादा जानते। मैं एक हॉस्टल में था, वहाँ क्या था, क्लास 6 के लड़के लोग रहते। हॉस्टल में कैसा था, वहाँ रविवार को तो गार्जियन लोग आते थे, वहाँ ही रहना पड़ता, रेसिंग स्कूल थी, तो सब गार्जियन लोग खाना लेकर आते थे, कोई मिठाई, कोई कोई चाना, तो बहुत कुछ ले आते थे। लड़के लोग में क्या होता था, अपनी आलमर में रखा है ना, तो दूसरा आके खा लेता। तो सब लोग मेरे पास आके लड़के, महाराज हमारा खाना सब चोरी हो जाए,
तो मैंने सबको बुलाया, कहा कि देखो चोरी वोरी मत करो। लेकिन क्या हुआ, चोरी चलती है, ठीक है ना। अचानक एक लड़के ने आकर कहा कि देखिए महाराज, मैंने चोर पकड़ने का मशीन बनाया। चोर पकड़ने का मशीन? हाँ महाराज। कैसा मशीन? तो जो महाराज वो मशीन से सुगंध निकलती, मैं क्या करूँगा, खाना रखूंगा और बीच में वो चोर पकड़ने का मशीन रखा। जो खाना खाएगा ना उसके हाथ में सुगंध लग जाएगी, बाद में हाथ सूंघ लेंगे, चोर को पकड़ लेंगे। वाह, तो बहुत बुद्धिमान है। 2-3 दिन के बाद पूछा क्या चोर पकड़ा गया? तो लड़का ने कहा महाराज क्या बताओ, चोर पकड़ने का मशीन ही चोरी हो गया। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि चोर पकड़ने का मशीन बनाने की और चोरी करने की बुद्धि हमारे सभी में है। ये बुद्धि को सही दिशा देनी चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद का जो विचार है ना, हमको सही दिशा दें। स्वामी विवेकानंद की इच्छा थी, ये आशीर्वाद। तो देखिए, आज हम इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद यही प्रार्थना करें, उनकी शक्ति हमारे में संक्रामित हो और हम भी स्वामी जो चाहते थे वैसा जीवन अपना बनाकर अपने जीवन को धन्य करें। नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी की इस राजपूताना क्षेत्र से जुड़ी हुई विभिन्न घटनाओं में से एक घटना लघु नाटिका के माध्यम से हम सबके बीच में प्रस्तुत करने आ रहे हैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खेतड़ी की छात्राएं। यह नाटिका की अवधि है 3 मिनट 22 सेकंड, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी के उन विचारों का प्रकटीकरण किया जाएगा कि एक संत का गौरव क्या होता है, संत क्यों होता है। संभवतः इसी प्रकार की विचारधारा के साथ में आप सभी पिताजी, कितनी स्वाद पूरियां हैं, कचौरियां हैं, पेड़े हैं। कचौरियां, पूरियां। हाँ बेटा, खा ले खा ले। जयराम जी बाबा। आप कौन? बाबा, आप इतनी धूप में क्यों बैठे हैं? छाव में चले, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, कृपया करके खा लीजिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है तुम भूल कर रहे हो, शायद किसी दूसरे को देने के लिए आए हो, भूल से मेरे पास आ गए हो। नहीं नहीं, आप वही हैं जिसे मैंने देखा था। क्या मतलब, कहाँ देखा था? सपने में। क्या? अरे कोई महान होता है सपने में, चलो उनकी बातें सुनते हैं। मैं एक हलवाई हूँ, मेरी मिठाई की दुकान है। दोपहर को जब खाना खाकर मैं सो गया तो मेरे सपने में श्री राम ने आकर मुझसे कहा कि मेरा एक साधु स्टेशन पर भूखा बैठा है, तुरंत जाकर उसकी सेवा करो, इसलिए मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। तुमने कैसे पहचाना कि मैं वही साधु हूँ जिसे तुमने सपने में देखा था? बाबा, मैंने आप ही को देखा था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खाइए ना बाबा, ये पूरियां, ये कचौरियां, ये मेरे द्वारा बनाई हुई मिठाइयाँ खाइए ना बाबा। हाँ हाँ, खाता हूँ। बाबा बाबा, मुझसे बड़ी भूल हो गई बाबा, मैंने आपसे बताया नहीं, मैंने अपना पूरा जीवन पैसे कमाने के लिए निकाल दिया। मैंने पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत की और यही सोचता रहा कि जो लोग मेहनत नहीं करते वो साधु ही बनते हैं। मैंने जो मेहनत करके पाया वो आपने बैठे बैठे ही पा लिया। आप महान हैं, कोई साधारण साधु नहीं हो सकता। आप महान हैं, मैं आपका अपराधी हूँ। देखो भाई, मैं अपने घर तलाश कर रही हूँ, उसी घर में वाले को भोजन था और मैंने अपने विषय तलाश कर रही हूँ, उसी कारण मुझे ये भोजन प्राप्त हुआ। तुम इसीलिए कर्म करते हो कि धन प्राप्त करके अपना घर चला सको। और मैं एक सन्यासी का लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है।
ज्ञान प्राप्त करके पूरे विश्व में बांटकर पूरे विश्व का कल्याण करना है। हम दोनों अपनी जगह सही हैं। अपना कर्म पूरी लगन से करो, पर दूसरों को हीन मत समझो। सांसारिक होना आसान है, परंतु सन्यासी होना बहुत कठिन। हर एक का सम्मान करो। सन्यासी भिक्षुक नहीं है, वो तो पूरे जगत के कल्याण के लिए निकला है। मैं समझ गया मामा। कल्याण हो, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। जय भारत। यज्ञ धुरानंद जी महाराज से आप कृपया हमें अपनी अमृतमयी वाणी से युवाओं को एक संदेश दें। आपके संदेश को हम ग्राह्य करें स्वामी जी। इस पावन और प्रेरणा भूमि क्षेत्री को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ मंच पर तथा इस सभा में उपस्थित मेरे वरिष्ठ सन्यासियों को, रामकृष्ण मिशन के वरिष्ठ सन्यासियों को, अन्य सन्यासियों ब्रह्मचारियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। इस मंच पर तथा सभा में उपस्थित विशिष्ट वक्ता, अन्य जो विशिष्ट अतिथि यहाँ उपस्थित हुए, उन सभी को भी मेरा सश्रद्ध नमस्कार और मेरा अकृत्रिम स्नेह आप सभी के लिए विनय केंद्र में रखकर आज की इस सभा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के अनुसार और भी दो एक वक्ता आप लोगों के समक्ष आएंगे, परंतु मंच पर उपस्थित वक्ताओं में सबसे अंतिम वक्ता मैं हूँ और अंतिम वक्ता होने का एक लाभ यह है कि सर्वाधिक संख्या में श्रोता या दर्शक मिल जाते हैं, परंतु नुकसान एक यह है कि जो भी तैयारी करके आप जाओ वह सब पहले ही बोली जा चुकी होती है। इसलिए मेरे वक्तव्य में यदि आपको कहीं पुनरावृत्ति नजर आए तो मैं आप लोगों से पहले ही क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों से यह भी निवेदन है, जैसा ओम प्रकाश जी ने अपने वक्तव्य के समय कहा था, अपने 35 मिनट में से 25 मिनट वो लोग आप लोगों का आकर्षण लेने में सफल रहे थे। अंतिम 10 मिनट के लिए उन्हें अनुरोध करना पड़ा था कि आप थोड़ा शांति और 10 मिनट बजाय रखें। उसके बाद से तो और 1.5-2 घंटे चले गए, इसलिए मैं आप लोगों से प्रथम ही निवेदन कर लेता हूं कि आप और 35 मिनट थोड़ा शांति यदि बना कर रखें तो आपको मेरे वक्तव्य में रुचि न हो कोई क्षति नहीं। कम से कम स्वामी विवेकानंद के माध्यम स्वामी विवेकानंद के कुछ शब्दों को यदि आप ग्रहण करके अपने जीवन में यदि ले जा सके तो शायद आप लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो। उस परिवर्तन की में इतने दूर से इतना कष्ट सहन करके आप यहाँ स्वामी विवेकानंद के नाम पर उपस्थित हुए हैं, विचार करके देखिए कि उन भाषणों में ऐसा क्या रहा होगा। भाइयों और बहनों, भाषण में जो था वह तो हम लोगों ने अभी तक सुना, परंतु मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा उस व्यक्तित्व का जिन्होंने उस भाषण को प्रदान किया। आप उस व्यक्तित्व की तरफ भी देखें। आज हमारे बीच में एक सर्वमान्य गुरु का स्थान जिसने ले लिया है। आप यदि कंप्यूटर खोल के देखें, इंटरनेट खोल कर देखें, गूगल में यदि आप टाइप करके देखें, विश्व के 10 वक्ताओं का नाम यदि आप खोजना चाहे तो शायद उसमें विवेकानंद का नाम आपको कहीं नहीं दिखेगा। विश्व में 10 श्रेष्ठ वक्ताओं में विवेकानंद का शुमार नहीं है, परंतु विश्व के 10 क्या विश्व के 100 श्रेष्ठ वक्ताओं में से भी किसी वक्ता की किसी भाषण की वर्षगांठ आज तक नहीं मनाई गई। इस संदर्भ में यदि हम देखें तो स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व का महत्व हम लोगों को समझ में आता है। हम पहले तो उन्हें सुनते हैं कि नहीं, फिर सुनने के बाद उन्हें समझते हैं कि नहीं, और समझने के बाद उन्हें अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं कि नहीं, यह तो हम लोगों का दायित्व है। आज से 125 वर्ष पूर्व विवेकानंद जी ने कहा था कि विश्व धर्म महासभा के माध्यम से एक चीज तो बहुत स्पष्ट हो जाती है कि शुद्धता और पवित्रता किसी एक धर्म, किसी एक पंथ, किसी एक मत
की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। प्रत्येक धर्म ने महान लोगों को जन्म दिया है और इसलिए विवेकानंद जी कहते हैं कि किसी ईसाई को किसी हिंदू धर्म का या किसी हिंदू को बौद्ध या ईसाई धर्म का पालन करने की, माने उनका धर्मांतरण करके पालन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए उस एक ही अभिष्ट ईश्वर की ओर अभिष्ट ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। यह संदेश विवेकानंद जी ने 125 वर्ष पूर्व देते हुए कहा था कि यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि एकमात्र उसी का धर्म अपने श्रेष्ठत्व के आधार पर विश्व में राज करेगा और बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा, 125 वर्ष पूर्व विवेकानंद अपने हृदय के अंतस्थल से ऐसे व्यक्ति, ऐसी विचारधारा के प्रति दया का भाव व्यक्त करते हुए यह आशा व्यक्त कर गए हैं कि निकट भविष्य में ऐसा समय अवश्य आएगा जब विभिन्न धर्म कलह में और आपसी झगड़ों में विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि आपसी सहयोग में और एक दूसरे के गुणों को अख्तियार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर प्राप्ति का साधन बनाएंगे। यह विश्वास विवेकानंद जी ने 125 वर्ष पूर्व हमें दिया था। इन 125 वर्ष के अंतराल के बाद यदि हम देखें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने युवाओं का आह्वान किया। स्वामी जी के वाणी को अपने जीवन में इस प्रकार आप चरितार्थ करेंगे। आपके चरणों में हम सभी श्रोताओं का वंदन, कृपया उसे स्वीकार करें किया जा सके। यथार्थ तो यह है, स्वामी जी मनीषी परंपरा के ऋषि कुल के थे, जिन्होंने उन दिग्दर्शन को हमारे बीच में स्फुरित किया जिसके माध्यम से मानव मात्र अपने जीवन के उन लक्ष्यों को, उन परम लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, जीवन को सहज और सरल भाव में जी सके, जीवन की सत्यता का अनुभव कर सके और जिसके निमित्त सृष्टि ने उसका सृजन किया है उसको सार्थक कर सके। इन निमित्त भावों का सृजन हो जा सकता है। आप एक डायनेमिक व्यक्तित्व हैं। श्री संघमित्र चटर्जी IIT कानपुर के शोध विद्यार्थी, PhD स्कॉलर हैं। स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में आपकी ओजस्वी वाणी हम सभी को नवीन ऊर्जा से संचरित कर पाएगी। मैं निवेदन कर हमारी बोलने का विषय है स्वतंत्र विचार प्रवाह, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ये शब्द मन में आते ही सबसे पहले हमें स्वामी जी का एक अनमोल वचन याद आते हैं, जो कि वर्षों बाद आजादी फौज के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विशेष रूप से प्रेरित किया था। वो विचार है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ही हमारे आत्मा की आवाज है, स्वतंत्रता ही हमारे आत्मा की गीत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका अक्सर जिक्र किया करते थे और स्वामी जी स्वयं इस विचार की साकार मूर्ति रहे। साथियों, भारतीय महापुरुषगण शीर्षक एक व्याख्यान में स्वामी जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलते हुए कहा था कि जब कोई महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो वो स्वयं इस उनके उपदेशों का साकार मूर्ति बने रहते हैं। तो स्वतंत्रता की इस विचारधारा की जीवित उदाहरण थे शिष्य नरेंद्रनाथ और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी। श्री रामकृष्ण परमहंस जी खुद अपने शिष्य से कहा करते थे कि जैसे व्यापारी अपने सिक्कों की जांच करा लेते हैं, वैसे तुम भी हमें ठोक बजाकर देख लेना, मेरी एक भी बात पर जांच किए बिना विश्वास मत करना। और नरेंद्रनाथ जी उसको बखूबी से निभाई। आज तक ये भी कह पाना मुश्किल है कि नरेंद्रनाथ कब श्री रामकृष्ण परमहंस को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था। उनके एक एक उपदेश, यहाँ तक कि उनके आध्यात्मिक अनुभूतियों को भी वो तर्क और बौद्धिक विचार की कसौटी में कसते रहे। लेकिन जो प्रेम और स्नेह के बंधन पहले स्थापित हुआ था वो अटूट रहा और इसका नतीजा यही रहा कि भारत को मिला उनके जाज्वल्यमान सन्यासी स्वामी विवेकानंद, जो नाम भी किसी क्षेत्रीय के महाराजा अजीत सिंह ने रखा था। आज ये बहस चल रही है हमारे देश में, यहाँ तक कि इसमें हमारे बॉलीवुड भी शामिल है कि भारत कितनी सहिष्णु देश है, भारत में सहिष्णुता का गिरावट आ रही कि नहीं। साथियों, आज से 125 साल पूर्व स्वामी जी ने तो अमेरिका के धरती से ही सगर घोषणा की थी
कि हम न सिर्फ स्वतंत्र है बल्कि हम सभी मतों को सत्य मानकर उसे स्वीकार करते हैं। धर्म महासभा के अंतिम सत्र में अपने भाषण के उपसंहार करते हुए जैसे कि अभी चर्चा हुई, उसका निष्कर्ष कुछ ऐसा है कि धर्मांतरण नहीं बल्कि सभी मत अपने स्वतंत्रता को बरकरार रख के आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपसी सहयोग और श्रद्धा भाव भी बने रहेंगे। हमारा कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्र विचार रखने का अधिकार स्वतंत्र नागरिक, स्वतंत्र देश के एक नागरिक का मौलिक अधिकार होती है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ हमें श्रद्धावान भी बनना है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हम श्रद्धा को खो बैठेंगे। आज के युवा शिक्षित हो रहे हैं और शिक्षा की इस नई रोशनी में वह अपने विचारों को गढ़ते भारत को मजबूत बनाए। और आइए आज ये संकल्प लेते हैं कि हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त है वीर वीरांगनाओं के खून से सिंचित, वो स्वतंत्रता को हम अनुशासनहीनता में तब्दील नहीं होने देंगे। उस स्वतंत्रता को हम कलंकित नहीं होने देंगे। उस स्वतंत्रता की मान बढ़ाएंगे, उसको सकारात्मक दिशा की ओर ले जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी के शब्द की एक पंक्ति के साथ मैं भाषण में विराम लगाना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद बराबर गुरु गोविंद सिंह जी के प्रशंसक रहे। देह शिवावर मोह ये है, सुख कर्म में कब हो न करो। हे अकाल, मुझे ऐसा वरदान करे कि मैं शुभ कर्म करने से कभी कतराए ना, कभी घबराए ना। स्वामी जी ने कहा था ये भारत पुण्य भूमि है, इसकी मिट्टी हमारे स्वर्ग है। अगर भारत की मिट्टी ही हमारे स्वर्ग है तो उन्होंने ये भी कहा था कि जन्म से ही तुम माँ के लिए बलिदान स्वरूप रखे गए हो। तो इस स्वर्ग की धरती को छूते हुए, नमन करते हुए हम आशा करते हैं कि हम सभी का मकसद यही होगा कि आसमान में घर बनाना हमारी मकसद नहीं, मेरा वतन की जमीन ही मेरी जन्नत है। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं, स्वामी जी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन तो भी ये हमको बतलाता है कि धर्म के लिए कितनी श्रद्धा लोगों के मन में है। आज वैसी ही श्रद्धा हम लोगों के मन में, अधिकतर लोगों के मन में साइंस के लिए हो रखी है। तो साइंस का नाम लेके कुछ भी कह दो तो सब लोग उस पर विश्वास करने को तैयार रहते हैं कि हाँ साइंस वाले कह रहे हैं तो जरूर ऐसी चीज हो सकती होगी, चाहे वो हमको बेतुकी प्रतीत होती हो। तो इसलिए साइंस के माध्यम से कुछ भी समझाना अपेक्षाकृत आसान पड़ता है। वैसे भी मैं साइंस का काम करता हूँ, तुम लोग भी हो सकता है आगे जाके साइंस पढ़ोगे, तो इसलिए साइंस के माध्यम से हम देखते हैं कि स्वामी जी ने जो कहा उसके मूल में क्या चीज़ थी, उनको साइंस की, आधुनिक साइंस की दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है, कैसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। प्लस जो उन्होंने कहा उसका मूल तत्व कहाँ था, कहाँ से वो चीज़ आई, तो उसके भी दृष्टिकोण को थोड़ा नज़र डालने की कोशिश करें। एक चीज़ स्वामी जी ने जो कहा अपने शिकागो के प्रथम भाषण में नहीं, पहला भाषण उनका वेलकम के रिप्लाई के रूप में था कि जो स्वागत भाषण था उसका जवाब देते हुए उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था, जिसकी हम इतनी चर्चा सुन रहे हैं। 11 सितंबर वाला जो भाषण था, लघु संक्षिप्त भाषण था, भाषण नहीं था, वो तो मात्र धन्यवाद ज्ञापन था, लेकिन उस धन्यवाद ज्ञापन का जो प्रभाव रहा वो हमने देखा है। उसके बाद जो मुख्य उनका जो भाषण था वो हिंदू धर्म के बारे में था कि हिंदू धर्म क्या है, जो पेपर ऑन हिंदुइज्म भी कहा जाता है, हिंदुइज्म एज ए रिलीजन कह के इसको धर्म महासभा वालों ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश भी कर रखा है, आप वहाँ से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। उस धर्म के प्रतीक के रूप में जब वो सामने खड़े हुए तो उन्होंने अपने पूरे भाषण के सार को लगभग इन शब्दों में कहा था, क्योंकि वो अंग्रेजी में है इसलिए मैं हिंदी करके बताता हूँ कि हिंदू धर्म का सारा बल, सारा प्रयास इस बात पर है, लेट मी से इट इन इंग्लिश वर्ड, टू इवॉल्व अ गॉड आउट ऑफ मैन, कि आदमी में से किस तरह से ईश्वर का विकास करके और उसको सामने लाया जाए। तो इसमें पहली सोचने की बात यह है कि विकास करके सामने तो वही चीज लाई जा सकती जो पहले अंदर हो।
जो अंदर ना हो वो तो विकास करके सामने नहीं ले जा सकती, वो तो प्रत्यारोपित करनी पड़ेगी। ट्रांसप्लांटेशन सुना है तुम लोगों ने? ट्रांसप्लांटेशन, पैबंद चढ़ाना, माली लोग पैबंद चढ़ाते हैं, एक पौधे के ऊपर दूसरे का लगाते हैं, देखा है कि नहीं? मालूम है? वो विकास नहीं है। दूसरी बाहर की चीज लाई जाके उसके ऊपर थोपी जा रही है, लगाई जा रही है, ताकि नीचे वाली के गुण और ऊपर वाली के गुण मिल जाएं, नीचे वाला बेसिस फाउंडेशन बने, ऊपर वाले में से फल और फूल निकलें। ये विकास नहीं है, क्योंकि उसमें मूल रूप से उस चीज के अंदर वो तत्व नहीं थे। तो अगर स्वामी जी ने कहा कि हिंदू धर्म का सारा उद्देश्य ये है कि मनुष्य में से ईश्वर का विकास किया जाए, तो इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहे थे कि ईश्वर हमने पहले से है, छिपा हुआ है, हमको देखना नहीं आता है, तरीका नहीं पता है, कोशिश करने से उसका विकास किया जा सकता है। क्योंकि हमारी फिलॉसफी में सिद्धांत है कि जो चीज़ असंभव होती है उसका कोई जिक्र नहीं होता। कोई नहीं कहता कि मैं तुमको पक्षियों की तरह उड़ा दूंगा, नोबडी सेज दैट, क्योंकि हो नहीं सकती वो चीज़। तो अगर ऐसा कहा गया कि मनुष्य में से ईश्वर का विकास किया जाए, तो यानी ईश्वर हम में है और उसका विकास सही तरीका करने से, कोशिश करने से, प्रयास करने से किया जा सकता है। वो तरीका क्या है, ईश्वर क्या है, प्रयास हम क्यों करें? हमारे यहाँ जब भी कोई नया शास्त्र रचा जाता है तो एक मजेदार बात यह है कि उसमें शुरू में शास्त्र लिखने वाला ये अपनी तरफ से बताता है कि भाई इसका अधिकारी कौन है, विषय क्या है, संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। अधिकारी यानी हु इज एलिजिबल। 10वीं में आपको एडमिशन चाहिए तो 8वीं 9वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बिना एलिजिबिलिटी नहीं बनती। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो कोई सा आपने जो है वो अपना टेस्ट पास किया होना चाहिए, गेट हो या जो भी हो, आपको पास किया होना चाहिए। तो अधिकारी कौन है? अधिकारी वो है जिसमें क्षमता है कि उस चीज को ग्रहण कर सके। जो ग्रहण नहीं कर सकता, छोटे बच्चे को, बड़े बच्चों को जोड़ बाकी गुणा भाग सब सिखा दिए ना। जब छोटे थे, पढ़ाना शुरू किया था गणित, तो सीधे वर्गमूल निकालने का फार्मूला सिखाया था, सीधे, और कुछ नहीं सिखाया। सबसे पहले वही सिखा दिया। नहीं, पहले क्या किया? सबसे पहले गिनती सिखाई, 1 2 3 4। कितनी बड़ी बात है, हमारे बेटे को गिनना आ गया, 10 तक गिनती गिनता है। उसके बाद आगे गिनती सिखाई, फिर 2 का पहाड़ा सिखाया, फिर 3 का पहाड़ा सिखाया। पहाड़े जब बोलने आ गए उसके बाद जोड़ बाकी सिखाए गए कि ऐसे करो, यहाँ से जाती है कैरी, अगले में जाती है। आजकल अंग्रेजी में पढ़ाते हैं ना, कैरी जाती है यहाँ से, बोरो यहाँ से आती है, वो सब सिखाया। तो इसके बारे में तुमको एक घटना बताता हूँ। ईश्वर मिलता है, क्यों मिलता है क्या? जब हम बात करेंगे तो प्रयोजन पे जब आएंगे तब बात करेंगे कि ईश्वर से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। ईश्वर क्यों चाहिए मुझे चाहिए ही नहीं, मेरा बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जैसा स्वामी जी ने बताया, सेल फोन है मेरे पास, मोटरसाइकिल है मेरे पास, और जो चाहिए मेरे पिताजी इंतजाम करते हैं, मैं तो डिमांड कर देता हूँ, ला के देते हैं। क्या जरूरत है ईश्वर की राय? तो प्रयोजन हमको पता होना चाहिए कि ईश्वर हमको क्यों चाहिए। वो प्रयोजन पे हम बाद में पहुंचेंगे। तो स्वामी जी के पास एक बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी के छात्र कुछ लोग पहुंचे, उनमें से अधिकतर MA के छात्र थे। आके कहने लगे, स्वामी जी हमने देख लिया, काफी समय ध्यान लगा के देख लिया, ये ईश्वर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता, इसमें कुछ नहीं रखा। तो स्वामी जी ने कहा, अच्छा भाई बतलाओ तो जरा, कितने दिन ध्यान किया, कितना समय ध्यान किया, ये तो बतलाओ। तो उन्होंने बताया, किसी ने कहा मैं 3 महीने किया, किसी ने कहा मैंने 6 महीने किया। कितनी देर किया? 15 मिनट किया, आधे घंटे किया। तो स्वामी जी ने कहा, अच्छा ठीक है, 6 महीने तक 15 मिनट किया या आधे घंटे किया और भगवान के दर्शन नहीं हुए तो मतलब भगवान नहीं है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? बोले ज्ञान में पढ़ते हैं। कितने साल हो गए पढ़ते? 15 साल हो गए। अभी कितना पढ़ते हो? बोले बहुत कॉम्पिटिशन है। तब भी था? अभी नहीं, तब भी था। जो अच्छे नंबर लाना चाहते थे उनके लिए तब भी था। बोले 15 घंटे पढ़ना पड़ता है। अच्छा 15 साल हो गए, 15 घंटे पढ़ते? बोले नहीं, छोटी क्लास में 10 घंटे में भी काम चल जाता था, आजकल नहीं चलता है। ठीक है,
तो पहले 10 घंटे पढ़े, फिर और थोड़े बड़े हो गए, 12 घंटे पढ़े, फिर 15 घंटे पढ़े, 15 साल हो गए। बोले अभी तक और डिग्री तो नहीं मिली, अगले साल मिलेगी, अभी तो प्रथम वर्ष में है, फर्स्ट ईयर में है, अगले साल फाइनल होगी। बोले हाँ ठीक है, भगवान को तुमने इतना सस्ता समझ रखा है कि 3 महीना 6 महीना 15 मिनट ध्यान लगा के और तुमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, और 15 साल हो गए ईडी रगड़ते, अभी तक तुमको यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं मिली।